प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा गया जो पाठ 13 जहाँ पहिया है, इस पाठ का सारांश रूप जानेंगे। इस पाठ को हम विस्तृत रूप में पढ़ चुके हैं, भाग 1, 2 और 3 के रूप में। अब पाठ की अच्छी समझ आने के लिए हम इसको सारांश रूप में पढ़ते हैं। जहाँ पहिया है नामक पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। यह पाठ एक प्रेरणा स्रोत है जिसमें लेखक ने अपनी पुडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी तथा उनकी प्रगति के दर्शन कराए हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में से एक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अनोखी बात है, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे कर दिखाया है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी, गतिशीलता एवं स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। इन महिलाओं में 70,000 महिलाओं ने इस प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा भी व्यक्त की, इसलिए वहाँ कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों पर अपनी साइकिल से जाती हुई प्रायः देखी जा सकती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे लेखक की बात हुई तो उसने कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकती हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक विद्यालय में अध्यापिका है। वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर लेकर साइकिल चलाती है। इस विषय में फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार की बातों से स्पष्ट होता है कि पुडुकोट्टई की नारियों में साइकिल के प्रति कितना अगाध प्रेम है और समाज के प्रति कितना रोष। पुडुकोट्टई जिले में साइकिल की पूरी तरह से धूम मची हुई है। अब हर क्षेत्र एवं व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं इसका प्रयोग खूब कर रही हैं, फिर चाहे वे खदानों, स्कूलों, होटलों, आंगनबाड़ी आदि क्षेत्रों में ही क्यों ना काम कर रही हों। दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें इसका भरपूर प्रयोग कर रही हैं। इसी संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है, मुख्य बात यह है कि हम आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। सड़कों पर माँ, उसका बच्चा और पीछे ढेर सामान लादे हुए साइकिल चलाती महिला का दृश्य देखा जा सकता है। प्रारंभ में साइकिल चलाने पर लोगों ने इसका जमकर विरोध किया तथा बाद में इसे सामाजिक मान्यता मिल गई। किला करुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं एकत्रित हुई थी। इस प्रकार का आवेग देखकर प्रत्येक आश्चर्यचकित हो सकता है। यहाँ नव साइकिल चालक गीत भी गाती हैं। सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद इस जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।
यहाँ की 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले की काया पलट कर दी। आर साइकिल्स के मालिक एक ऐसे डीलर हैं जहां लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर 35% की वृद्धि हुई। 22 वर्षीय मनोरमनी साइकिल चलाने के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहती है कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यहाँ स्त्रियों को साइकिल चलाने के अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसी पर वे आसपास अपनी वस्तुएं बेच आती हैं। इससे उनका बस की प्रतीक्षा का समय बच जाता है। इससे ये अधिक से अधिक जगहों पर अपना सामान बेचने जा पाती हैं। साइकिल की सवारी सीखने के कारण अब इन स्त्रियों को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। ये स्वयं ही अपना कार्य सुगमता से करने लगी थी। अभी भी जिनके पास साइकिल का अभाव है उन्हें अपने काम की पूर्ति में अधिक समय लगता है, लेकिन जिनके पास यह सवारी है वह बड़ी सरलता और सुगमता से अपना कार्य कर लेती है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। इस विषय में फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। इन शब्दों को सुनकर किसी भी व्यक्ति का हृदय मार्मिक हो सकता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी भी इस तरह के परिवर्तन और आर्थिक लाभ के बारे में नहीं सोचा था। एक महिला ने इसलिए कहा भी, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं के बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, हमने ये सारांश रूप में इस पाठ को पढ़ा है, तो आपको पाठ की एक अच्छी समझ बन गई होगी। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।